हमारे बहुत ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो ये सुनना चाहते हैं कि भाई नई गाड़ी में जब सीएनजी किट लगती है तो माइलेज बहुत अच्छी आती है। आज आपकी गाड़ी 1.5 लाख ऑलमोस्ट चल चुकी है, तो आज क्या माइलेज आ रही है आपकी गाड़ी की सर? माइलेज सर सेम है, कोई भी इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है कि पहले न्यू गाड़ी थी तो उसमें माइलेज बहुत अच्छा आता था, आज भी जो पहले आता था आज भी वही माइलेज आ रहा है और सेम माइलेज है। कितना माइलेज निकाल रही गाड़ी आपकी? मुझे लगता है कि सर 22-23 के आसपास है पर किलोमीटर। अच्छा, कभी हाईवे पे लेके गए हैं आप इसको? हाईवे पे लेके गया हूँ तो वहाँ पे 25-26 का भी मैंने देखा है। Hello friends and welcome back to my channel Easy Drive Auto Services Private Limited. My name is Pramod and we are into CNG business since 2011. तो गाइस, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या फिर बहुत सारे जो सीएनजी का काम करते हैं, उनके वीडियोस आते हैं आप सभी के पास जो नई किट लगाई जाती है और दिखाया जाता है कि आज हमने कैसा काम किया, और बहुत अच्छी बात भी है ये। बट ये जो गाड़ी आपके पीछे खड़ी है ये है टाटा की टियागो। इस गाड़ी के अंदर आप सभी को पता है कि सीएनजी कंपनी फिटेड भी आने लगी है टिगोर और टाटा की टियागो के अंदर। बट ये कार बहुत स्पेशल होने वाली है आज सभी के लिए, क्योंकि जब ये कार खरीदी गई थी तो वो टाइम था 2016 का और मात्र 3000 किलोमीटर चली हुई थी गाड़ी, और आज ये 1,40,000 किलोमीटर चली हुई है। जब ये 3000 किलोमीटर चली हुई थी तो इस गाड़ी के अंदर हमने किट लगाई थी, और ब्रांड जो चूज़ किया था वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि टाटा की गाड़ी है तो मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है आप सभी के लिए, चाहे किसी भी लोकेशन पे आप बैठे हों, आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको OBD2 कोई भी किट मिलती है तो वो टाटा की गाड़ियों के लिए बहुत अच्छी होती है। इस कार के अंदर हमने जो ब्रांड चूज़ किया था वो था टोमेस्टो का OBD2, और मार्केट के अंदर देयर आर वेरी फ्यू ब्रांड्स जो कि OBD2 देते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो हमने ECM यूज़ किया है वो है ऑट्रॉनिक का ECM जो 48 पिन का ECM है। खास बात क्या है कि जो OBD2 का जो ECM आता है वो बहुत माइक्रो में कैलिब्रेशन करता है, बहुत माइक्रो में सेटिंग करता है। आप देख सकते हैं कि अगर ये गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, प्योरली ऑन CNG ये गाड़ी 1.5 लाख चली है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी इसकी। और ये जो कार है हमारे पास बहुत रेयर विजिट हुई है बात इन 5 सालों के अंदर। आज ये गाड़ी किस समस्या से मेरे पास आई है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर जो हमने किट लगाई है वो है OBD2, और मार्केट के अंदर देखो आपको पता होगा कि लोवेटो का भी OBD2 आता है, टोमेस्टो का भी OBD2 आता है, और एक ब्रांड है मीज़ो कंपनी, उनका भी OBD2 आता है। वो थोड़ा कॉस्टली होता है बट वो कम बिकता है मार्केट के अंदर। अगर आप कहीं से भी आपको अवेलेबल होता है उसको आप ले सकते हैं, गोल्ड के नाम से आता है वो। परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़बरदस्त रही है। आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, वैसे आपको दिखाई नहीं देगी किट वगैरह। पीछे की तरफ ECM लगा हुआ है और ये OBD2 में ही ECM है। यहाँ ये रिफिलिंग वॉल, यहाँ गैस फिल कर पाए। 5 साल हो चुका है तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो गाड़ी की जो कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं थी जिस टाइम पर हमने किट लगाई थी। तो इसका मैं स्विच आपको दिखा देता हूँ कि स्विच किस तरीके से इसका काम करता है। तो ये जो है OBD2 का स्विच, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑट्रॉनिक का है जो कि टोमेस्टो में भी आता है और मीज़ो का जो गोल्ड ब्रांड है उसमें भी आता है, प्रीमियम के अंदर आता है ये मीज़ो का। तो आप देख सकते हैं OBD2 में क्या होता है, यहाँ पर एक चेक इंजन का लोगो भी दिया हुआ है कि अगर गाड़ी के CNG में कोई भी एरर आता है तो यहाँ पर वो एरर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसके अलावा OBD2 में फीचर ये है ऑट्रॉनिक के अंदर, जो कि किसी भी तरह की कोई चेक इंजन लाइट आती है उसको इरेज भी कर लेता है ये। तो बहुत शानदार ECM है, बहुत शानदार सॉफ्टवेयर है। तो गाड़ी के डैशबोर्ड पे देखता हूँ कि कार जो है वो किसी भी तरह का कोई चेक इंजन लाइट नहीं है। 1,42,678 किलोमीटर चल चुकी है। बहुत प्यारी कंडीशन की आज भी गाड़ी है। इस कार के जो ओनर आए हुए हैं उनसे मैं फीडबैक लेके देखता हूँ कि जो 5 साल की जर्नी है वो कैसी रही है। सर, आपका जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि 5 साल बाद आज आप आए हैं और मैंने देखा डैशबोर्ड में आपने गाड़ी ऑलमोस्ट 1,40,000 चला दी है। तो किट जो आपने चूज़ करी थी वो OBD2 किट थी और वो आज भी आती है और पर बहुत महंगी हो चुकी है। आपके टाइम पर तो बहुत सस्ती किट थी। तो आपका ये फीडबैक बहुत ज़रूरी है उन टाटा ओनर्स के लिए जो कि CNG लगवाना चाहते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। तो आपका 1.5 लाख का जो सफ़र है वो कैसा रहा है सर CNG पे?
जी एक्चुअली आपने भी जैसे मुझे सजेस्ट किया था उस टाइम पे कि यार वी डोंट हैव द मच एक्सपीरियंस जी। कि हमने टियागो में अभी तक कोई ऐसी किट लगाई नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाई है, 1-2 गाड़ियों में लगाई है जी। तो अभी नहीं पता कि क्या एक्सपीरियंस होगा विद CNG दिस गाड़ी का। लेकिन मैंने जैसे चलाई है, मतलब सिंगल हैंडेड है, बट मैंने जो चलाई है इट वाज वेरी स्मूथ। जैसे पेट्रोल से CNG पे आती है, CNG से पेट्रोल पे जाती है, तो आई डोंट फील कि एनी पिकअप प्रॉब्लम और ऐसा कुछ था इसमें। इट वाज वेरी स्मूथ। मतलब जैसे पेट्रोल पे चलती है ऐसे ही मच CNG पे चल सकती है। तो my experience is very good with this. I think the CNG kit you have provided to us because I was new in this segment. Right. आपने जो भी बताया तो उसमें I feel so happy and I feel so great कि मतलब आपने जो गाइड किया और वो अच्छा ही निकला। मुझे 5 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। आज किस वजह से आप आए सर? आज मैं आया था एक्चुअली, मैंने एक इसमें AC का काम कराया था। तो उसमें शायद उन्होंने कुछ मतलब हो सकता है कि वायर में कुछ चेंजेज हुआ, बट बाद में आपके मैकेनिक ने बताया कि इसमें एक फ्यूज का प्रॉब्लम था, उसने चेंज किया, उसके बाद अब गाड़ी सही होगी। एक दो चीज़ें और ऐड करनी होंगी आपको यहाँ पर। जैसे आपकी गाड़ी 1,40,000 किलोमीटर चल चुकी है CNG पे ये। हाँ जी। आपने जब किट लगवाई थी तो मात्र ये 3,000 किलोमीटर बता हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। और माइलेज अभी फिलहाल जैसे हमारे बहुत ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो ये सुनना चाहते हैं कि भाई नई गाड़ी में जब CNG किट लगती है तो माइलेज बहुत अच्छी आती है। आज आपकी गाड़ी 1.5 लाख ऑलमोस्ट चल चुकी है, तो आज क्या माइलेज आ रही है आपकी गाड़ी की सर? माइलेज सर सेम है, कोई भी इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है कि पहले न्यू गाड़ी थी तो उसमें माइलेज बहुत अच्छा आता था। आज भी जो पहले आता था आज भी वही माइलेज आ रहा है और सेम माइलेज है। कितना माइलेज निकाल रही गाड़ी आपकी? मुझे लगता है कि सर 22-23 के आसपास है पर किलोमीटर। अच्छा, कभी हाईवे पे लेके गए हैं आप इसको? हाईवे पे लेके गया हूँ तो वहाँ पे 25-26 का भी मैंने देखा है, तो देखा है मैंने, मतलब तो ये जैसे अभी आप पेट्रोल पे गाड़ी को ड्राइव करते हैं और CNG पे गाड़ी को ड्राइव करते हैं, पिकअप में कितना फ़र्क है सर? पिकअप पे बस थोड़ा सा फ़र्क आपको दिखाई देगा, बाकी ज़्यादा आपको कुछ फील नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो सर एक दो चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि जैसे आपने गाड़ी ये 1.5 लाख चला दी है, मेरा मानना है कि 6 रुपये किलोमीटर तो बचता है CNG पे सर। बिल्कुल। और आपने 1.5 लाख किलोमीटर चला दी है। बिल्कुल। तो आपने तो सर गाड़ी की कॉस्ट भी कवर कर दी होगी सर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब जो हम अगर पेट्रोल पे चलाते हैं तो 100 पर किलोमीटर आपको बताइए 100 पर लीटर वहाँ पे आता है। हाँ। यहाँ पे हमें जो मैं दिल्ली से भरवाता हूँ वो 55 आता है, यहाँ से 58 आता है। तो 58 एंड 100 में इट्स ए वेरी मच, मतलब यू कैन सेव द कॉस्ट और माइलेज भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल पे जो चलती है वो 15-16 किलोमीटर के आसपास जो एवरेज आता है, 16 से 18 के आसपास आता है। बट इन सिटी यू कैन गेट ओनली 16 जो पर लीटर यू कैन गेट द एवरेज। बट CNG पे जो मुझे अभी तक 22-23 तो हमें सिटी में आ जाता है और हाईवे पे 26-27 के आसपास आ जाता है। तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आप सेव कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी आपने एक्सप्लेन कर दिया है। तो गाइस, इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।